Hello everyone, Hitesh here. Today we can talk about a movie, The Death Note. इसकी स्टार्टिंग में इस कहानी की मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है लाइट, जो कि अपने स्कूल में बैठ के कुछ लिख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ही हवाएं चलने लग जाती हैं और आसमान से एक बुक आके नीचे गिरती है, जिसे लाइट उठा लेता है, जिसके ऊपर लिखा होता है डेथ नोट। और ये कोई आम बुक नहीं होती, ये एक एंशियंट बुक होती है। इसके बाद में वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद लाइट बारिश से बचने के लिए जा ही रहा था, तभी वो देखता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है। जब लाइट उस बच्चे को ऐसा करने से रोकता है तो बच्चा उसे ही पंच मार देता है, जिसके कारण लाइट नीचे गिर जाता है। उसके बैग में जितना भी सामान था वो सारा बाहर गिर जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक टीचर आती है, जिसे लाइट के बैग से दूसरे बच्चों के होमवर्क्स मिलते हैं। जिसके बाद ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि लाइट दूसरे बच्चों का भी होमवर्क करता है। इसके बाद में ये बात प्रिंसिपल तक जाती है और प्रिंसिपल उसे पनिशमेंट देने के लिए अकेले ही एक रूम में बिठा देते हैं। यहाँ पर उसे वो एंशिएंट बुक याद आ जाती है और उसे खोल के पढ़ने लग जाता है, जिस बुक में रूल्स ही रूल्स लिखे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो पूरी बुक रूल्स से भरी हो। इस बुक को पाकर लाइट को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, और जब वो उस बुक को पढ़ रहा था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं। जिसके बाद में वहाँ की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं और उसे वहाँ पे एक खतरनाक सा क्रीचर दिखाई देता है, जिसके हर जगह नुकीले कांटे लगे हुए थे। जहाँ पर लाइट जब उसे देखता है तो उसकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है, इसके बाद उसे समझ आता है कि ये कोई क्रीचर नहीं, एंजल ऑफ डेथ है। और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। जहाँ पे एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट कहा गया है, और जिसके पास भी ये बुक होती है वही इस बुक का ओनर होता है। बुक की सबसे खास बात ये थी कि इस बुक के ऊपर बुक का मालिक जिसका भी नाम लिखेगा वो बंदा मर जाएगा, और बुक का मालिक जिस तरीके से उसे मरवाना चाहता है वो उसी तरीके से मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए इसे बुक के रूल्स को फॉलो करना होगा। फिलहाल लाइट इस डेथ ऑफ एंजल की बातों पे विश्वास नहीं करता, जहाँ पे डेथ ऑफ एंजल कहता है कि तुम्हें इस बुक में हर 7 दिन बाद एक आदमी का नाम लिखना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये बुक गायब हो जाएगी, और उसकी भी कुछ शर्तें हैं। तुम्हें उस आदमी का असली नाम और उसकी शक्ल याद होनी चाहिए। और ये डेथ ऑफ एंजल सिर्फ लाइट को दिखाई देता है, क्योंकि लाइट ही इस बुक का ओनर है इस वक्त। जिसके बाद में डेथ ऑफ एंजल लाइट को कहता है कि तुम्हें इस बुक को ट्राई करके देखना चाहिए। जिसके बाद में लाइट विंडो के बाहर देखता है, जहाँ पर उसे वही नोटी लड़का दिखाई देता है जो कि इस वक्त भी लोगों को परेशान कर रहा होता है। और ये वही लड़का होता है जिसने लाइट को पंच मारा था। जिसके बाद गुस्से में आकर लाइट उसी लड़के का नाम लिख देता है, और साथ में ये भी लिखता है कि उसकी मौत कैसे होगी। उसने उसमें लिखा था कि उसकी मौत सिर कुचलने से होगी। जिसके बाद में बाहर 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक गाड़ी की लैडर उस बच्चे के सिर में लगती है, जिसके कारण उसका सिर सच में क्रश हो जाता है। जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, और खासकर लाइट, क्योंकि उसी ने इस तरीके को लिखा था कि उसकी मौत सिर कुचलने से होगी। जिसे देखने के बाद लाइट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और एंजल ऑफ डेथ उसे कहता है इस बुक के साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें ये बुक नहीं चाहिए तो मैं इस बुक का मालिक किसी और को चुन सकता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट सीन हमें लाइट के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बैठा खाना खा रहा था। जहाँ पे हमें पता चलता है कि लाइट के फादर एक पुलिस वाले होते हैं, और लाइट की मदर का खून किसी क्रिमिनल ने कर दिया था, और सबूत ना होने के कारण वो क्रिमिनल अभी भी बाहर खुला घूम रहा है। जिस बात से लाइट अपने पिता से बहुत ज़्यादा नाराज है, क्योंकि उसके पिता ने अभी तक उसके मोम के मर्डर को सज़ा नहीं दिलवाई। जिसके बाद में लाइट को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो डेथ नोट तो मेरे पास ही है, क्यों ना मैं उस क्रिमिनल का नाम उस डेथ नोट में लिख दूं। इसके बाद में लाइट ने उस क्रिमिनल का नाम उस डेथ नोट में लिख दिया था, और नेक्स्ट सीन में हमें वो क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि पार्टी कर रहा था। लेकिन अचानक से ही उसके मुंह से खून के फव्वारे निकलने लग जाते हैं और वो मर जाता है। जिसके बाद में लाइट और उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने इस वक्त अपनी मोम का बदला भी ले लिया, और उन दोनों बाप बेटे के रिलेशन भी अच्छे हो गए। यहाँ पर लाइट सोचता है क्यों ना इस बुक के पावर्स को अच्छे कामों में यूज़ किया जाए, और यही सब बातें वो अपने स्कूल में बैठा सोच रहा था। तभी लाइट के पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड है, और इसी वजह से लाइट अपने सीक्रेट को मिया को बता देता है कि उसे डेथ नोट मिला है, जिसमें वो जिस किसी का भी नाम लिखता है उसकी डेथ हो जाती है। जिसकी बातों पर मिया विश्वास नहीं करती। जहाँ पर लाइट उसे लाइफ प्रूफ दिखाता है, जहाँ पर एक किलर दिखाया जाता है जिसने बहुत सारे लोगों को होस्टेज बना रखा था। के बाद में लाइट उस आदमी का नाम बुक में लिख देता है,
और लिखता है कि उसकी मौत एक्सीडेंट से होगी। जिसके बाद में वो सब न्यूज़ में देखते हैं कि उस किलर की मौत गाड़ी के ठोकने से होती है। इसके बाद में मीरा को भी विश्वास हो जाता है कि ये डेथ नोट सच में है और वो कहती है कि इस पावर का इस्तेमाल करते हम दुनिया से सारे बुरे लोगों को मिटा देंगे। इसके बाद में वो दोनों क्रिमिनल्स को ऐसे ही मारना शुरू कर देते हैं। उन्हें क्रिमिनल्स की फ़ोटो और उनके असली नाम इंटरनेट से ईजिली मिल जाते हैं और जहाँ से वो लोग क्रिमिनल्स की लिस्ट बना लेते हैं। और लाइट को ऐसा करते पता चलता है कि उन लोगों को मारने से पहले उनकी बॉडी को कंट्रोल भी कर सकता है। इसके बाद में लाइट अपने लिए एक नाम सोचता है, वो सोचता है कीरा। इसके बाद में वो क्रिमिनल्स को मारने से पहले उनसे दीवार के ऊपर कीरा लिखवा देता है। इसके बाद में सब लोगों में कीरा के नाम की दहशत फैल जाए और होता भी ऐसा ही है। ये कीरा नाम बहुत जगह फेमस हो जाता है क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मारा है। इसके बाद में कुछ लोग तो कीरा के स्पोर्ट में आ जाते हैं। वो कहते हैं कम से कम इस दुनिया से बुरे लोगों का नामो निशान तो मिट रहा है। भले ही वो कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन था तो वो किलर ही, इसलिए पुलिस भी उसे ढूंढने लग जाती है। और लाइट को लगता है कि कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं है, तो इसलिए उस तक पहुंचना तो नामुमकिन है। इसके बाद में गवर्नमेंट डिटेक्टिव को हायर करती है कीरो को पकड़ने के लिए। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और उसका फेस आज तक किसी ने नहीं देखा था और ना ही उसका कोई ओरिजिनल नेम जानता था। अब तक लाइट 400 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है। जिसके बाद एल कॉन्फ्रेंस में कहता है कि कीरा तुम बाहर आ जाओ, तुम मुझसे नहीं छुप सकते, क्योंकि इस केस को अब मैं हैंडल कर रहा हूँ। क्योंकि लाइट के फादर भी डिटेक्टिव थे, इसलिए एल उन्हें भी अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है ताकि वो कीरा को जल्दी से जल्दी पकड़ सके। जिसके बाद में लाइट और मीरा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में जाते हैं क्योंकि अभी तक तो ये लोग मज़े में थे, लेकिन अब इन लोगों को पता चल चुका है कि इनके लिए जाल बिछाया जा रहा है और इन्हें पकड़ने के लिए एल आ चुका है। जिसके बाद में रात को लाइट अपने फादर से पूछता है अगर आप लोगों ने कीरा को पकड़ लिया तो आप उसके साथ क्या करेंगे। इसके जवाब में उसके फादर कहते हैं कि आधे लोग तो कहेंगे कि इसको फांसी दे दो और आधे लोग कहेंगे कि इसने ये मर्डर कैसे किए, इसके ऊपर रिसर्च करो। जिसके बाद में लाइट और ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद में लाइट मीरा से कहता है कि अब हमें ये काम करना बंद करना होगा। ये एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग हैं और उसमें से मैं भी एक हूँ। के बाद में एल का शक लाइट के ऊपर जाता है क्योंकि वो अपने फादर के डेटाबेस को आसानी से एक्सेस कर सकता है, इसलिए वो लाइट के पीछे एक एजेंट को लगा देता है। लेकिन लाइट को पता चल जाता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है, इसलिए वो अपने आप को काम दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर दूसरी तरफ मिया को लाइट का बुक के ऊपर इंटरेस्ट कम होता देख बुरा लगता है। जहाँ पर इस वक्त लाइट और मिया के रास्ते का पत्थर एल बन चुका था और वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे। इसे मारने के लिए उन्हें एल का फेस और उसका असली नाम पता होना चाहिए, जो उन्हें नहीं पता है। इसके बाद में मिया कहती है कि उन्हें इस बुक के अंदर उन सभी एजेंट्स के नाम लिख दिए जाए जो कि कीरा को ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद वो उस कीरा से डरकर उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन लाइट ऐसा नहीं चाहता था, वो किसी भी इनोसेंट पर्सन को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो साफ मना कर देता है। लेकिन मिया ऐसा करना चाहती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मिया भी लाइट की बातों पे एग्री हो जाती है। जिसके बाद एल को पता चलता है कि कीरा ने आज तक उन लोगों को मारा है जिनके नाम और फेस टीवी पे आए हो। कीरा ने उन लोगों को नहीं मारा जिनके नाम और उनका रियल नेम इंटरनेट पे ना हो। जिसके बाद में लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों तक किसी को भी नहीं मारेगा और ना ही किसी का नाम उस डेथ नोट पे लिखेगा। लेकिन अगले ही दिन वो सारे एजेंट्स जो कीरा को ढूंढ रहे थे वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद यहाँ से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि कीरा ने आज तक किसी भी अच्छे इंसान को नहीं मारा था। लेकिन इन एजेंट्स को मारने के बाद कीरा सबके लिए खतरा बन चुका था। इसके बाद में लाइट अपनी बुक को ढूंढता है और एंजल ऑफ डेथ से पूछता है क्या उन लोगों के नाम तुमने लिखे। यहाँ पे एंजल ऑफ डेथ कहता है मैं उस बुक के ऊपर किसी का भी नाम नहीं लिख सकता। इसके बाद में हम लाइट के फादर को देख पाते हैं जो लाइव न्यूज़ में कहते हैं कीरा अब इनोसेंट पर्सन को मारना बंद करो, दम है तो मेरे साथ पंगा लेके देखो। जो न्यूज़ लाइट और मिया भी देख रहे होते हैं, जहाँ पे मिया लाइट से कहती है अब तो उसमें अपने फादर का नाम भी लिख दो। जिसके बाद इन दोनों के बीच तू तो मैं हो जाती है। जिस न्यूज़ में एल भी होता है और वो क्लियरली देख पाता है कि कीरा ने लाइट के फादर को नहीं मारा, जबकि कीरा को लाइट के फादर ने सीधा धमकी दी थी। लेकिन उसके बावजूद कीरा ने लाइट के फादर को नहीं मारा। जो शक एल का लाइट पर था वो अब यकीन में बदल चुका है कि होता तो वो भी एक डिटेक्टिव ही है। जिसके बाद में एल सीधा लाइट के पास जाता है और उससे बातें करने लग जाता है, जहाँ पर वो कीरा के बारे में उसे बहुत सारे सवाल पूछता है और उसे अपना रियल फेस भी दिखा देता है और कहता है कि अब ये सब कुछ करना बंद कर दो
जिसके बाद में लाइट बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस वक्त खतरा उसके सिर पर था और वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। और रास्ते में उसे मिया मिलती है जो लाइट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमें इस मुसीबत से मिलकर निपटना चाहिए। जिसके बाद में लाइट मिया से कहता है कि एल का ओरिजिनल फेस तो मैं देख ही चुका हूँ और उसका नाम हमें उसका फ्रेंड बता सकता है। जिसके बाद में लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में लिख देता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। जिसके बाद में हम इस बुक के एक और रूल का पता चलता है, अगर उस पेज को जला दिया जाए जिसके ऊपर किसी इंसान का नाम लिखा था तो वो नहीं मरेगा। जहाँ पे एंजल ऑफ डेथ बताता है कि ये भी सिर्फ एक ही बार हो सकता है। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन वो भी एल का असली नाम नहीं जानता था। इसके बाद में लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरीके से एल का असली नाम पता लगाओ। जहाँ पे एल का फ्रेंड कहता है कि वो किसी एकेडमी में जाता था, शायद वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका असली नाम हो। एल का फ्रेंड भी ऐसे ही करता है और वो फ़ौरन एकेडमी के लिए निकल पड़ता है। लाइट का असली प्लान ये था कि जब उसे एल का नाम पता चल जाएगा तो एल के दोस्त वाले नाम के पेज को जला देगा ताकि कोई इनोसेंट पर्सन ना मर सके। लेकिन एल को भी कुछ न कुछ शक हो जाता है और वो सोचता है कि उसका फ्रेंड कहाँ पे है। इसके बाद में वो अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए होटल में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे अपना दोस्त नहीं मिलता। इसके बाद वो समझ जाता है कि शायद लाइट ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया होगा मेरा असली नाम पता करने के लिए। के बाद में एल सीधा लाइट के घर पे पहुंच जाता है और उसके फादर को जगह कहता है कि आपका बेटा ही कीरा है और इसी ने मेरे फ्रेंड को भी गायब किया है। इसके बाद में लाइट पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती जिससे साबित हो सके कि लाइट ही असल में कीरा है, ना ही वो बुक, क्योंकि उस बुक को तो मिया ले गई थी। जिसके बाद में लाइट को एल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं एल की एकेडमी तक पहुंच चुका हूं और इस वक्त उसके पास थोड़ा ही टाइम रह गया था और एल का फ्रेंड उसे असली नाम बताने ही वाला था। जिस वक्त लाइट उसके पेज को ढूंढ रहा था जहां पे उसने एल के फ्रेंड का नाम लिखा था, जहां पे लाइट देखता है कि वो पेज वहां से मिसिंग है और उसके बाद लाइट का फ्रेंड मारा जाता है बिना एल का नाम बताए। जिसके बाद में मिया एक पार्टी में रिवील करती है कि वही असली विलन है, उसी ने एल के फ्रेंड का पेज फाड़ा था और साथ ही उन ऑफिसर्स का नाम भी उसी ने लिखा था उस बुक में। पर ये बात सुनकर लाइट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी उस बुक में लिख दिया है और तुम्हारी मौत का तरीका ये है कि रात के 12 बजे तुम्हारी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और तुम मर जाओगे, और अगर तुम बचना चाहते हो तो वो बुक मुझे दे दो। जब एल को पता चलता है कि उसका फ्रेंड मारा गया तो वो गुस्से में आकर लाइट के पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन एल से एक गलती हो जाती है। वो पास ही खड़े शेफ को कहता है कि ये कीरा है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो, लेकिन वो शेफ एल की मदद करने की जगह एल को ही बेहोश कर देता है और कीरा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद में लाइट भागते भागते अपने साथ मिया को भी ले लेता है और वो दोनों जॉइंट व्हील में बैठ जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। लाइट मिया से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर हम दोनों चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन मिया लाइट की बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वो लालची हो चुकी थी और वो लाइट से किताब को छीन लेती है। इसके बाद में लाइट कहता है कि मिया ये तुमने बहुत गलत किया, जहाँ पर मिया भी समझ जाती है कि शायद लाइट ने मेरा नाम भी इस बुक पे लिख दिया होगा और अब दोनों का नाम ही इस बुक पे लिखा था, जिस कारण वो जॉइंट व्हील नीचे गिरने लग जाता है। मिया की तो उसी वक्त मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। इसके बाद लाइट के बेड पर वही डेथ नोट की बुक को ही रख के चला जाता है। जिसके बाद में हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पे इस वक्त भी कीरा के कारण काफ़ी सारे क्रिमिनल्स मर रहे थे। जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि जब मिया और लाइट झूले से नीचे गिर रहे थे तो एक पेज उड़ता हुआ सीधा आग में गिरता है और जल जाता है। उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद में सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे लाइट ने अपना मास्टरमाइंड यूज़ करते हुए एक मास्टर प्लान बनाया था। जब उसे पता चला कि मिया ने उसका नाम उस बुक में लिख दिया है तो फिर उसने उस बुक में ये लिखा कि जब मिया उससे वो किताब छीन लेगी तो वो मारी जाएगी और साथ ही वो पेज जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था वो जल जाएगा और वो पानी में गिर जाएगा और एक बुरा डॉक्टर उसे कोमा में भेज देगा और बाद में सुसाइड कर लेगा और एक आदमी उस डेथ नोट को उठाएगा और उसके अंदर बुरे लोगों के नाम लिखेगा और जब बाद में लाइट को कोमा से होश आएगा तो वो उसे लाइट के बेड पे रख के चला जाएगा और कोमा में जाने के बाद उसके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा कि वही कीरा है। भाई दाद देनी पड़ेगी इसकी मास्टर प्लानिंग की तो। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में हमें एल दिखाया जाता है जहाँ पर उसे उन्हीं ऑफिसर्स के नाम मिलते हैं जिनको कीरा ने मारा था। इसके बाद सीधा शक मिया पर जाता है और अब लाइट को दिखाया जाता है जिसे उसकी बुक मिल चुकी थी और उसे समझ आ चुका था कि वो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकता।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके बताएं।